तो दिल्ली धमाके के मामले में बड़ा पर्दाफाश किया गया है। आतंकवादियों ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश रची थी। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसके बाद डॉक्टर उमर 6 दिसंबर को बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली कार धमाके में वो मारा गया। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये पहले ही इनपुट्स मिल चुके थे कि ये धमाका जो करना था ये उत्तर प्रदेश में करना था, दिल्ली में नहीं करना था, लेकिन जल्दीबाजी में किया गया। लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब जानकारी देंगे इस पर। अलाउद्दीन, ये बहुत महत्वपूर्ण है बात समझना कि धमाका जो करने की तैयारी थी, इस बात के इनपुट्स इंटेलिजेंस को पहले ही मिले हुए थे कि यूपी में करने की तैयारी थी, लेकिन जल्दबाजी में, घबराहट में और सख्त सुरक्षा व्यवस्था जो दिल्ली में है उससे घबराकर धमाका कर दिया गया ट्रैफिक में। लेकिन अब खलबली और हलचल जो मची हुई है वो उत्तर प्रदेश में है। सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल टाइट कर दी गई है, लेकिन इस पर और क्या जानकारी? मुख्यमंत्री योगी अब किस तरह से आगे, दिसंबर में बड़ा कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारियां अब यूपी में सुरक्षा के पैमाने से की जाने वाली है आगे? और देखिए, साफ तौर से पूरे टेरर अटैक का कनेक्शन जो है उत्तर प्रदेश से जबरदस्त निकल करके आया है। लखनऊ के 2 इलाके, एक कंधारी बाजार जो कि ओल्ड लखनऊ में आता है, जहां से कनेक्शन डॉक्टर शाहीन का आया है, जबकि दूसरा कनेक्शन जो आउटर इलाका है राजधानी लखनऊ का IIM के पास, वहां से डॉक्टर परवेज का निकल करके आया है। कल जम्मू कश्मीर की पुलिस राजधानी लखनऊ से डॉक्टर परवेज अंसारी को लेकर के गई रही है। माना जा रहा है कि उससे इंट्रोगेट कराया जा रहा है। इस पूरे कनेक्शन को लेकर के न सिर्फ तमाम जो गठजोड़ है, तमाम जो कनेक्शन को लेकर के जो साजिशें रची गई है उससे अब पर्दा उठाने की पूरी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर शाहीन के पूरे मामले में कानपुर जो मेडिकल कॉलेज है, जहां से उसने MBBS करा था, जहां पर उसने नौकरी करी थी, वहां से भी एक डॉक्टर को देर रात ATS ने उठाया है। तो बिला शक शुबहा जो उत्तर प्रदेश की ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, जो कि इससे पहले भी कई सारे अपने शानदार काम कर चुकी है, वो इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ इंट्रोगेट कर रही बल्कि कनेक्शन की छानबीन, उत्तर प्रदेश से इसके क्या रिश्ते जुड़े हुए हैं उसको भी जानने की कोशिश कर रही है। 2 इलाके राजधानी लखनऊ के, एक ओल्ड लखनऊ का, पुराना लखनऊ का जो इलाका है मीनाबाद का, कंधारी बाजार वहां का, एक आउटर लखनऊ का। कहा जा रहा है कि जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर परवेज अंसारी का रिश्ता इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से था, क्योंकि आउटर लखनऊ में यूनिवर्सिटी पढ़ती है, तो ऐसे में वो आउटर लखनऊ में रहता था। का ATS वहां गई भी थी, उसके घर पे ताला लगा था, ताले को तोड़ करके पूरे मकान की छानबीन, तमाम जो कनेक्शन है, जिस बात का जिक्र आप कर रही है, उसको भी उत्तर प्रदेश ATS ने उसकी जानकारी ली है और फिलहाल वो मकान भी उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश ATS के अंडर में है। तो बिला शक शुबहा उत्तर प्रदेश को लेकर के भी ये बड़ी साजिश थी और खास तौर से जिस तरह से ये पूरा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रहा है, तो ये बात साफ तौर से पता चलती है कि हालांकि धमाका दिल्ली में हुआ है, लेकिन कई लिहाज से उत्तर प्रदेश से भी इसके तार जुड़े हुए थे। और जिस तरह से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस पूरे मामले को लेकर इंट्रोगेट कर रही है, आने वाले दिनों में न सिर्फ कई सारे कनेक्शन उत्तर प्रदेश से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ये बात भी साफ हो जाती है कि जिस तरह से तमाम लोगों ने साजिशें कर रखी थी वो बेहद भयावह थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ ATS ने जिस तरह से काम किया और लगातार काम जिस तरह से हो रहा है, वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर से जिस तरह से ATS के पूरे मामले में चीजों को जानने के लिए जहां जहां उनके कनेक्शन थे, जहां जहां उठना बैठना और लोगों से जो है मुलाकातें जहां जहां हो सकती थी, वो सारी चीजें जानने की कोशिश की जा रही है। देर रात में जो गिरफ्तारी कानपुर से हुई है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जिस डॉक्टर को उठाया गया है, जिस डॉक्टर से इंट्रोगेशन के लिए उसको लाया गया है, उससे भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए